वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो टॉपिक कराया था वो टॉपिक था कि व्हेन पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर गिवन इन द फंड। ठीक है बेटा, तो वो क्लियर हो गया आप लोगों का। आज हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसमें अगर क्वेश्चन में रियलाइजेशन वैल्यू ऑफ एन एसेट इज गिवन, अगर क्वेश्चन में एसेट्स की रियलाइजेशन वैल्यू दी हुई होती है तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो इजी है, आप लोगों को पता है कि जब तक हमें एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू का पता नहीं होगा तब तक हम रियलाइजेशन अकाउंट बना ही नहीं सकते। तो इसलिए एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो इस संबंध में क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। तो आप देखिए, मैं क्वेश्चन रीड करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, तनु एंड मनु आर पार्टनर इन 3:1 इन 3:1। और आगे कहते हैं कि दे डिजॉल्व द फर्म, दे डिजॉल्व द फर्म, फर्म डिजॉल्व हो गई। अब आगे कहते हैं कि फर्म की संपत्तियों से 1,08,500 वसूल हुए कैश को छोड़कर। ठीक है, एसेट्स रियलाइज एट ₹1,08,500। आगे कहते हैं समापन की तिथि पर फर्म के दायित्व व अन्य विवरण निम्न प्रकार थे। क्रेडिटर्स थे हमारे पास 40,000 के। तानु का कैपिटल अकाउंट जो है वो 1 लाख रुपये, जमा का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस। क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। मनु का कैपिटल अकाउंट 10,000, नाम का मतलब होता है डेबिट बैलेंस, तो हम भी डेबिट साइड में लिख देंगे। आगे कहते हैं लाभ हानि खाता 8,000 रुपये नाम है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है हमारा उसका डेबिट बैलेंस। तो ये अक्यूमुलेटेड लॉस होता है हमारा। क्या होता है, अक्यूमुलेटेड लॉस होता है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं इसको। आगे बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारे 1,000 रुपीज़ के हैं। अब पता चलता है कि हमें एक इन्वेस्टमेंट थे 2,000 रुपीज़ के, वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स में उनको रिकॉर्ड नहीं किया गया था। इसे एक लेनदार द्वारा 1,500 रुपये में ले लिया, मतलब एक क्रेडिटर्स ने उसको कितने में ले लिया, 1,500 में। तो ये सेटलमेंट हो गया। और मैंने आपको बताया था कि सेटलमेंट की जब फाइनल सेटलमेंट हो जाता है, अगर किसी एसेट्स के बदले में लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया जाता है तो उसकी अकाउंटेंसी में कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है। ठीक है, क्रेडिटर्स की जिन लोगों से हमने माल लिया था उसको पैसा चुकाना था। अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट थे तो हमने कह दिया आप इन्वेस्टमेंट ले लीजिए, तो हमने उसको इन्वेस्टमेंट ले लिया और इसका भुगतान हमने क्रेडिटर्स को कर दिया। तो ये सेटलमेंट हो गया, तो इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है। अब आगे कहते हैं कि बाकी के जो बचे हमारे क्रेडिटर्स थे उनका पेमेंट हमने 36,500 में किया। तो बाकी के जो पेमेंट करते हैं तो डेबिट साइड में 2 कैश करके 36,500 का हम पेमेंट कर देंगे। आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना है। सो दिस इज योर क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। हो गया, तो फिर वही पहला स्टेप क्या करना है, आप लोग बताओ क्या करेंगे हम सबसे पहले। वेरी गुड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव टू प्रिपेयर मेमोरेंडम बैलेंस शीट टू फाइंड आउट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एसेट्स। एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू पता करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेते हैं। इधर से मैं स्टार्ट करता हूँ, देखना मुझका नहीं करा है। मेमोरेंडम बैलेंस शीट। दो साइड होती है बैलेंस शीट की, ये साइड हमारी होती है लायबिलिटी साइड, तो लायबिलिटी देन अमाउंट, ये साइड होती है हमारे एसेट्स की, एसेट्स एंड अमाउंट। अब जो जो हमारी लायबिलिटी दी हुई है वो लायबिलिटी साइड में जमा देंगे, जो हमारे एसेट्स दी हुई है वो हमारी एसेट साइड में जमा देंगे। फाइन। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमारे पास है क्रेडिटर्स 40,000 के, 40,000 के। तो क्रेडिटर्स क्या होती है हमारी, लायबिलिटीज होती हैं। तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले मैं क्रेडिटर्स लिख देता हूँ 40,000 के। तो ये लीजिए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 40,000, ये 40,000 रुपये की
क्रेडिटर्स 40,000 हो गए, इस पर तो कंसंट्रेट करो। तो क्रेडिटर्स हो गए हमारे 40,000 के। उसके बाद है तानू का पूंजी खाता, तानू का कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस मतलब लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे, लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे तानूज कैपिटल। अभी भी बनाया था ना हमने, यूनिट का क्वेश्चन किया था ना। तो तानूज कैपिटल ये लीजिए, तानूज कैपिटल कितना है 1 लाख रुपीज़, तो लिख दो 1 लाख रुपीज़ हो गया। चलिए उसके बाद आगे बोलते हैं ये तानूज कैपिटल के बाद। इसके बाद इन्होंने बोला मानू का कैपिटल अकाउंट 10,000 है, डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड में जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस है 8,000 रुपये। तो तानू का ये मानू का हाँ कैश दे रहा है 2,000 रुपीज़। तो सबसे पहले कैश लिख दिए, कैश कितना है 2,000 रुपीज़, एसेट होती है हमारी, तो कैश 2,000 रुपीज़ लिख दिया। फिर मानू का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड में जाता है। अगर पार्टनर का कैपिटल का डेबिट बैलेंस तो कहाँ जाता है, एसेट साइड में, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। ठीक है, तो ये मानू का कैपिटल अकाउंट 10,000 दे रखा है ना, तो ये 10,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस दे रखा है, तो एसेट्स का बैलेंस डेबिट होगा तो डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000 रुपये, 8,000 रुपीज़ हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिए। इधर ध्यान दो तुम लोग, ये ध्यान दो, ये क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, टेस्ट दूंगा अभी 1 दिन में। ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद रिलेशन एक्सपेंसेस, रिलेशन अकाउंट में जाएंगे, इसमें कोई लेना देना नहीं है और इसकी एंट्री होगी नहीं, मैंने बता दिया। कंप्लीट हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। प्लस माइनस करके देख लेते हैं, जो भी बैलेंसिंग फिगर होता है वो हमारी सन्ड्री एसेट्स कहलाता है। तो टोटल कर लो, इस तरफ का टोटल किया मैंने तो कितना आ गया मेरा 1,40,000, 1,40,000, 1,40,000। यहाँ से दोबारा रिपीट करूँ या आ गया समझ में, आ गया। चलिए तो फिर 1,40,000, इसका टोटल कितना हो रहा है बेटा 20,000। तो 1,40,000 में से 20,000 ले लो, 1,20,000। दैट मीन्स कि हमारी जो एसेट्स थी ये सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 1,20,000 कितने की थी 1,20,000 की, और 1,40,000 1,40,000 से हम अकाउंट को क्लोज कर देंगे। बताइए अब मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना आ गई। मेमोरेंडम बैलेंस शीट इजी है ना भाई, बैलेंस शीट बनाना तो सबको आता ही है तुम लोगों को। लाइबिलिटी जो थी मैंने लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफर कर दिया, एसेट्स थी एसेट साइड में ट्रांसफर कर दिया। प्लस माइनस कीजिए, जो भी बैलेंसिंग फिगर होता है वो सन्ड्री एसेट्स कहलाता है, क्योंकि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी और एसेट्स का बैलेंस बराबर होता है। फाइन, व्हाट द पॉइंट। अब हम क्या कर सकते हैं, अपना रियलाइजेशन अकाउंट बना सकते हैं। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट बना देते हैं। तो नेक्स्ट अकाउंट है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट ये लीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट, ये डेबिट बैलेंस हो जाएगा, ये क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर एंड अमाउंट। सो अभी अभी मैंने करवाया क्वेश्चन रियलाइजेशन अकाउंट। फिर देखो बेटा, अगर रूल्स आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया, आप लोग ध्यान नहीं देते हो प्रॉब्लम की है, तो ध्यान देना है आप लोगों को। सर क्या लेक्चर दे रहे हैं, सर क्या पढ़ा रहे हैं, सर क्या बता रहे हैं, ये तो पता होना चाहिए आपको। अगेन सबसे पहले क्या करते हैं, एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं। तो एसेट्स हमें पता लगे, एसेट्स कितनी हमारी 1,20,000। तो वही एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स 1,20,000। तो ये 1,20,000, 1,20,000 पहला काम। दूसरा काम लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड में, एंट्री होती है सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब लाइबिलिटीज देखो कौन कौन सी है, तो क्रेडिटर्स है हमारे पास, तो क्रेडिटर्स को ट्रांसफर कर देंगे बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स 40,000, 40,000 रुपये के थे, ये 40,000 क्रेडिटर्स को ट्रांसफर कर दिया। समझ गए आप लोग, कोई प्रॉब्लम इस पे। अब उसमें हमें एसेट्स को तो हमें रियलाइज करना है और लाइबिलिटीज का हमें पेमेंट करना है। तो क्वेश्चन में रखा एसेट्स वर रियलाइज्ड एट ₹1,08,500। तो रियलाइज कर ले, रियलाइज करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बाय कैश, तो यहाँ लिखोगे बाय कैश, क्या लिखोगे बाय कैश। एसेट्स रियलाइज, एसेट्स रियलाइज 1,08,500 कितना है 1,08,500। एनी प्रॉब्लम,
क्रेडिटर्स का हमें पेमेंट करना होता है। तो जो थोड़े क्रेडिटर्स थे उसका तो एडजस्टमेंट हमने इन्वेस्टमेंट को बेचकर कर दिया, बाकी जो क्रेडिटर्स बचे थे उनका पेमेंट कितना किया, 36,500। तो पेमेंट कर दो जितने का उसने किया, तो टू कैश करके पेमेंट करते हैं, तो टू कैश लिखा जाता है, तो यहाँ लिखोगे टू कैश, यहाँ लिखोगे टू कैश। एक तो क्रेडिटर्स का पेमेंट हुआ है, तो यहाँ लिखोगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया है, 36,500, सो 36,500। एक तो ये, और दूसरा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है ना हमारे, कितने हैं, 1000। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिख दीजिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1000, 1000, ये लीजिए। तो टोटल कितना पेमेंट हो गया, 37,500। तो यहाँ लिख देंगे हम 37,500 हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस होता है। तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वहां ट्रांसफर करेंगे। रिलेशन अकाउंट में उसका कोई लेना देना ही नहीं है, रिलेशन अकाउंट में कोई मतलब ही नहीं है। रिलेशन अकाउंट में तो पहले एसेट्स को ट्रांसफर किया, रियलाइज कर दिया, लायबिलिटीज थी, लायबिलिटीज का पेड ऑफ कर दिया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे साले, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया, हो गया। अब प्लस माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो देखिए टोटल कीजिए, तो इस तरफ का टोटल आ गया 1,48,500, ठीक है। और इस तरफ का टोटल आ रहा है मेरा 500, तो ये हो गया, और ये हो गया मेरा 7, और ये हो गया मेरा 5, और ये हो गया 1,57,500। तो किस तरफ कम बढ़ा, इधर कम बढ़ रहा है, इधर कम बढ़ने का मतलब है लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया। किस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ लिखोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है, तानू और मनु। तो तानू का हिस्सा और ये लीजिए मनु का हिस्सा 5। तो माइनस करो, कितना आ गया, 0 0 0। इधर कितना आ जाएगा, 9। तो कितना आ गया, 9,000। कितना आ गया, तो 9,000 का लॉस हो गया। अब जो भी उनका P&L रेशियो दिया है उस रेशियो में बांट देते हैं। तो देखिए कितना है, देखिए कितना है, 3:1। तो 3:1 में बांट देते हैं। तो ये तो तानू का हिस्सा और ये मानू का हिस्सा। तो 9,000 इंटू 3:1 का मतलब 3/4, 9,000 इंटू 1/4 बांट दे। तो 4 का टेबल बोलो, 4 2 जा 8, 1 बचा, अगेन 4 2 जा 8, फिर 2 बचा, तो 4 5 जा 20, 0 3 0 जा 0 3 5 जा 15 का 5 1 3 2 जा 6 और 1 7 3 2 जा 6। तो 6,750 एंड 2,250, इस तरह से 9,000 रुपीज़ को हमने बांट दिया। कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें, समझ में आ गया आप लोगों को, ट्रांसफर कर दूं। तो ये लीजिए, तानू को कितने का लॉस हुआ है, 6,750, 6,750 एंड 2,250, टोटल लॉस कितना हुआ, 9,000। और अकाउंट क्लोज हो जाएगा 1,57,500, 1,57,500। नाउ टेल मी, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आ रहा है समझ में, गुड। अब हम नेक्स्ट अकाउंट क्या बनाएंगे, नेक्स्ट अकाउंट बनेगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आ जाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। So we are 2 partners ना, Yes. ये डेबिट साइड, ये हमारी क्रेडिट साइड, तानू एंड मानू। तो तानू मानू, पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, देन अगेन पार्टिकुलर्स, तानू एंड मानू। फाइन, स्टार्ट करें। तो हमने जब क्वेश्चन किया था, ये देखो जरा, तानू की कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपीज। कहाँ है, लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। तानू की कैपिटल 1 लाख, तो तानू के कॉलम में कितना जाएगा, 1 लाख रुपीज। और इधर देखो मानू की कैपिटल कहाँ है, डेबिट साइड में, डेबिट साइड में। तो एसेट साइड में, एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो हम भी क्या करेंगे, डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। 2 बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी। मानू के कॉलम में
अब कैपिटल से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसमें हमें ट्रांसफर कर देनी चाहिए। सबसे पहले तो रियलाइजेशन पर आ जाओ। ये लॉस हुआ है, लॉस हुआ तो कहाँ ट्रांसफर करते हैं? डेबिट साइड में। और किस अकाउंट से आ रहा है लॉस? रियलाइजेशन अकाउंट से। तो रियलाइजेशन अकाउंट से टू रियलाइजेशन, ये लीजिए। तानू का लॉस है 6,750, तो 6,750। मानू का लॉस है 2,250, तो 2,250, ये लीजिए। हो गया। और फिर हमने जब क्वेश्चन किया था तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस क्या होता है बेटा? अक्यूमुलेटेड लॉस। अक्यूमुलेटेड लॉस तो डेबिट साइड में उसको ट्रांसफर किया जाता है, तो और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांटा जाता है पार्टनर्स के। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बांट दीजिए। कितना है? 8,000। तो इसमें से तानू का हिस्सा 8,000 इंटू मानू का हिस्सा 8,000 इंटू 3/4, 1/4, 4 to the 8, 2 3 6,000 एंड 2,000। सिंपल है। अब ट्रांसफर कर देते हैं इनके कॉलम में। तो 6,000 तो ये हो गया तानू का एंड 2,000 हो गया मानू का। हो गया? एनी प्रॉब्लम? कर दिए सारे ट्रांसफर हमने, और कोई एंट्री है नहीं। अब फाइनल पेमेंट करेंगे तो जिस तरफ भी कम होगा, इधर होता है तो टू कैश, इधर होता है तो बाय कैश। चलिए अकाउंट को बंद कर देते हैं। चलिए तो इस तरफ कितना है? 12,750। तो ऑब्वियसली इधर कम बढ़ रहा है, इधर कम बढ़ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? बाय कैश। क्या लिखेंगे? बाय कैश। फाइनल पेमेंट भी लिख सकते हो, बैलेंसिंग भी लिख दिया बराबर। तो ये हो गया 12,700। अच्छा इसका 1 लाख है, सॉरी इसका कितना है? 1 लाख। तो 1 लाख में से माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपका 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज में से 12,750, तो ये आ जाएगा आपका 250, 250 तो ये हो गया 7, ये हो गया 87,250 आ गया ना। 87,250 तो जब लिख देते हैं हम लोग। इस तरह कम पड़ रहा है, सॉरी तो इस तरह कम पड़ रहा है, यानी कि 2 कैश। लिखोगे 2 कैश। फाइनल पेमेंट कितना कम पड़ रहा है? 87,250 और अकाउंट क्लोज हो जाएगा 1 लाख रुपए से 1 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज। फाइन हो गया। अब ऐसे ही किसका क्लोज करना है आपको? मानू का क्लोज करना है। तो मानू का इधर का टोटल करो, ये हो गया 14,250। किस तरह कम बढ़ रहा है? इधर कम बढ़ रहा है, तो फिर लिखेंगे बाय कैश। ये लीजिए बाय कैश, बैलेंसिंग फिगर लिख दिया करो इधर वाले को। कितना कम बढ़ रहा है? 14,250। तो ये आ जाएगा 14,250 एंड अकाउंट विल बी क्लोज बाय 14,250। कंप्लीटेड। तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। नाउ अब एट लास्ट कौन सा अकाउंट बनाना है हमें? कैश अकाउंट बनाना है। तो चलिए कैश अकाउंट बना दे। तो कैश अकाउंट बना देते हैं। देखिए कैश अकाउंट, कैश अकाउंट समझ में तो आ रहा है ना तुम लोगों के? और इनकी प्रैक्टिस करनी है। मैं आज होमवर्क दूंगा तुम लोगों को, तो अपना होमवर्क चेक कराना कल मुझे। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। फाइन। कैश अकाउंट बनाना आना चाहिए सबको। कैश का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। कैश का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। ओपनिंग मतलब ये डेबिट, ये रहा ओपनिंग मतलब बीडी कि भाई कितना कैश पड़ा था डिसॉल्यूशन से पहले। यहाँ लिखोगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, ये रहा 2,000 रुपीज। तो 2,000 रुपीज लिख दीजिए। ये 2,000 रुपया हमारे पास कैश था, कर दिया। अब फिर वही रियलाइजेशन पर आ जाओ। अब तो सिर्फ ट्रांसफर करना है ना, कैश की एंट्री आपने ट्रांसफर करना सबको आता है। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट का पहले डेबिट साइड, ये देखो ये मिल गया आपको 2 कैश। कहाँ है बेटा? ये डेबिट साइड में। तो डेबिट वाला कहाँ जाता है? डेबिट वाला, डेबिट वाला, तो ये क्रेडिट साइड में इधर। और किस अकाउंट का है? रियलाइजेशन। तो बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन हाउ मच? 37,500, 37,500 हो गया। अब इस तरह देखो कैश का है हमारे पास, ये कैश एसेट्स रियलाइज हुई थी ना,
तो कहाँ पर है ये? क्रेडिट साइड में। कहाँ है? कहाँ है? तो क्रेडिट वाला डेबिट में, तो डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे टू रियलाइजेशन। ये लीजिए 1,08,500, तो 1,08,500 कर दिया ट्रांसफर। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाइए। ये लीजिए, अब देखो इसमें डेबिट साइड में ये रहा कैश। कहाँ पर है? डेबिट साइड में। अरे कहाँ है बोलो ना, डेबिट साइड में। तो डेबिट वाला और किसके अकाउंट में है? तानू। तो बाय तानूज कैपिटल, बाय तानूज कैपिटल 87,250, 87,250 हो गया। अब क्रेडिट साइड में देखो ये रहा कैश, मिल गया ना कैश। किस तरह का है? किस तरह का है? तो क्रेडिट वाला किसके अकाउंट में आ रहा है? मनोज। तो टू मनोज कैपिटल, टू मनोज कैपिटल। हाउ मच? 14,250, तो 14,250। ऑल एंट्रीज हैज बीन ट्रांसफर्ड, सारी एंट्रीज हमने ट्रांसफर कर ली। अब हमें क्या करना है? टोटल करना है। तो टोटल करके देख लीजिए। चलिए टोटल कीजिए इसका। तो ये आ गया आपका फर्स्ट रो में 0, देन 5, देन 7, 14 to 1,24,750। अब इस तरफ का टोटल करो तो 750 तो ये आ गया, 14 का 4 1,24,750। सो योर क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आज आपने कौन सा टॉपिक सीखा? व्हेन realization value of an asset is given in the question, then first of all we have to prepare memorandum balance sheet. एसेट्स का जो रियलाइजेशन वैल्यू होता है वो जब क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें जो खाता बनाना पड़ता है उसे हम बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। बाकी तो आपको आता ही था, चैप्टर 4-5 दिन से चल रहा है। अब एक मिनट सुनो। नाउ आपका होमवर्क